Hello guys, my name is Rahul Meg and I am back with the second part of the trading triangle video which is based on the risk management which is going to be another important video। और हमने ट्रेडिंग ट्रायंगल के सबसे पहले पार्ट में हमने बात की थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि माइंड सेट डेवलपमेंट में बात की थी कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं और क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आज हम बात करें सेकंड पार्ट जो ट्रेडिंग ट्रायंगल का, जो कि बेस होगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए, शायद आप एक अच्छे ट्रेडर होने के बावजूद भी लॉसेस करते हैं और लॉसेस करने के बावजूद भी आप जो है उसको रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा लॉस लेते हैं, जो आपका फिर से एक लॉस होने लगता है और आप जो है माइंड सेट आपका खराब हो जाता है, साइकोलॉजी आपकी खराब हो जाती है और आप फिर जो है शायद ट्रेडिंग को छोड़ने पे आ जाते हो। इट मीन्स के रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका जो है टेक्निकल टूल है जो आपको लॉन्ग टर्म में जो है बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही लर्निंग वीडियो, अगर आप पहले से ट्रेडर हो और लॉसेस कर रहे हो तो ये शायद वीडियो आपको हेल्प कर पाएगा और आपको जो ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ी टेक्निकल लेवल पे इम्प्रूवमेंट देगा। सो अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप वीडियो को लाइक करके वॉच टाइम डाल दे। जब आपके पास टाइम हो तब इस वीडियो को देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अभी हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर से यूज़ करते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये बहुत ही बोरिंग है, इससे अकाउंट ग्रो नहीं होता। एक्चुअली क्या बात है कि लोगों को एक्शन चाहिए, लोगों को थ्रिल चाहिए, लोगों को कम टाइम में ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर वो यूट्यूब पे अगर देख रहे थे कोई लाखों में कमा रहा है तो वो सोचता है अगर मेरे पास इतना बड़ा अकाउंट नहीं है तो कम से कम मैं हज़ारों में तो कमाऊँ। तो इस एक्शन और थ्रिल को लेने के चक्कर में वो ज़्यादा जो है पोजीशन साइजिंग को लार्ज कर लेता है अपने। बार बार जो अकाउंट में अगर लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के और ज़्यादा जो रिस्क ले लेता है और दोबारा उसको लॉस कर देता है। इट मीन्स कि वो ऐसा ऐसा फिर अपना अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको मास्टर करना होगा। ये आपको पकड़ के रखता है, आपको बैलेंस रखता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। अगर आप इसको स्लोली ग्रेजुअली समझ के मास्टर कर गए तो इसके लॉन्ग टर्म में आप टिक पाओगे और प्रॉफिट से जो आप पैसा जो है ट्रेडिंग से आप पैसा भी कमा पाओगे, वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट में। अगर आपका कोई भी एक सेटअप है ना, अगर आपको जो है 1000 रुपीज़ कमा के दे रहा है, अगर कोई भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो हम फ्यूचर में भी बात करेंगे ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, अगर आपका कोई भी स्ट्रेटजी मान लेते हैं, अगर आपको वो 1000 रुपये भी कमा के दे रही है तो इट मीन्स वो सेम स्ट्रेटजी सेम टाइम पर जो सेम मोमेंट में आपको जो है 1,00,000 रुपये भी कमा के दे सकती है, 10 लाख रुपये भी कमा के दे सकती है। इट ऑल डिपेंड ऑन द साइकोलॉजी एंड द माइंड सेट एंड द पोजिशन साइजिंग। अगर आपका सारा का सारा जो खेल है माइंड सेट का, नंबर्स आर द डिजिट्स ओनली, नंबर्स जो सिर्फ डिजिट है, 1000, 1,00,000, 10 लाख सिर्फ डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर 1000 पे हमारा रिस्क कम है लेकिन 1,00,000 पे ज़ाहिर सी बात है हमारा रिस्क ज़्यादा होगा। अगर वो हम झेल सकते हैं, माइंड सेट हमारे उसके लिए प्रिपेयर है, हमें मालूम है, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर हम ले सकते हैं। इट मीन्स वो रिस्क मैनेजमेंट ही हमें वो बताएगी। सो एक्चुअली बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे सबसे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट में। सबसे पहले अगर रिस्क मैनेजमेंट, चलो यार इस पर ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा टूल होगा जो होगा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। नंबर 2 हमारा होगा हिट रेट। नंबर 3 हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग। शायद ये आपने, अगर आप बिगिनर हो तो शायद आपके लिए बहुत ही न्यू टर्म्स होंगे, शायद आपके लिए आपने कभी सुने ही ना होंगे। टेक्निकल फार्मूलेस हैं, कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं जो हमें मालूम नहीं होते, उन चीज़ों की मालूम ना होने की वजह से हम लॉसेस करने लगते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, इन चीज़ों को समझ लेते हो और उन चीज़ों में प्रैक्टिस करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तो आप जो है फ्यूचर में एक अच्छे ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कि रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले जो हम बात करेंगे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होता है। अब ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। फॉर सपोज के अगर आप रिस्क टू रिवार्ड में कितना आप रिस्क ले रहे हो और कितना आप रिवार्ड ले रहे हो, कितना आप जो है मान लेते हैं एक ट्रेड में आप लॉस कितना रखा है, स्टॉप लॉस जो आपने रखा है 1000 का रखा है, 2000 का है, अकॉर्डिंग टू द पोर्टफोलियो। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बुक्स में यही लिखा है कि आपको यू डोंट हैव टू
रिस्क 1% ऑफ योर टोटल अकाउंट। आपके टोटल अकाउंट में जो 1% से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना चाहिए। पर मैं समझता हूँ शायद वो बहुत बहुत बड़े जो होते हैं ना 1% ले लेते हैं। इट मीन्स कि उनका अकाउंट 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा है या 10 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख है, तो वो मैं उनसे रिकमेंड भी करता हूँ। तो मेरे पास भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वही उनकी जो है साइकोलॉजी वही कहते हैं कि उनका रूल है कि 1% से ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है। 1 करोड़ का 1% भी जो है 1 लाख हो जाता है। लेकिन जो 25,000 से ट्रेड कर रहे हैं, या अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें, $100 से ट्रेड करें, $1,000 से ट्रेड करें, $500 से ट्रेड करें, तो हमें कितना रिस्क लेना चाहिए? हमें सर इतना बताओ कि हमारे अकाउंट के कैपिटल से हम कितना ट्रेड करें। तो मैं आपको आपका जितना भी होना चाहिए, मैं आपके जो $100 या $500 या $1,000 जो इस अमाउंट में जो आप रेंज में ट्रेडिंग कर रहे हो अकाउंट है आपका, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इट मीन्स आप जो है 2% से जो लेकर आप जो है 3% जो रिस्क जो है ले सकते हैं पर ट्रेड में। अगर मान लेते हैं $100 ट्रेड आप यूज़ कर रहे हो अकाउंट, अगर $1,000 आपका अकाउंट है और उसमें आप जो है रिस्क ले रहे हो 2% से 3%, 2 से 3% यानी $20 से $30 आपका जो है हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर आप एक ट्रेड में इतने से ज़्यादा आप लॉस नहीं ले सकते। आपने ट्रेड लेना है, आपने इतना स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना है अकॉर्डिंग टू द यूजिंग क्वांटिटी, कि आपको जो है $20 या $30 से ज़्यादा लॉस हो ही ना। अगर लॉस हो तो इतना हो, इससे ज़्यादा ना हो। और अब आती है रिवार्ड की बात। 2% जो है अपने अकाउंट का जो है रिस्क पर लेके बैठे हो, आपका जो है प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम आपका जो है होना चाहिए 4%, उससे डबल। ये समझ आ रही है आपकी बात? यही चीज़ होती है। आप लॉस कितना कर रहे हो, रिस्क रिवार्ड कितना ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप रिस्क जो है 2 से 3% कर रहे हो, लेकिन जब रिवार्ड की बात आ रही है तो 1% कर रहे हो, 0.51% कर रहे हो। लॉसेस तभी तो बढ़ते हैं। आपने 3 बार 1% लिए, लेकिन आपने जो 3 बार लॉस किया 2% का, 3% का, ओवरऑल तो आपका रिजल्टिंग तो नेगेटिव ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको आपने जो भी रिस्क लिया उससे तो ज़्यादा ही कम, या तो जितना रिस्क लिया उतना रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका 1:1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। हम डिटेल में बात करते हैं। फॉर सपोज आपकी जो है मार्केट जो है कम से कम टेक्निकल एनालिसिस से ऐसे अप ट्रेंड में जा रही है, और आपने क्या किया कि जैसे ही लेवल ब्रेकआउट हुई, आपने इस लेवल पे जो है एंट्री कर ली, आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर है। और अब आप टारगेट कहाँ पे रखोगे? फॉर सपोज हम यहाँ पे आगे ट्रेडिंग टूल, आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में मालूम है, तो आप जो है इसमें यहाँ पे आएगा एक लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का टूल है, जो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो समझाएगा। अगर हम लॉन्ग पोजीशन ही ऊपर की तरफ ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आपने फॉर सपोज जहाँ से एंट्री किया आप उस जगह उसको क्लिक कर देंगे, और जहाँ पे आपका लॉस है आप वहाँ पे जो उसको क्लिक करके रख लेंगे। फॉर सपोज ये आपका लॉस है, और आपका जो 1:1 जो है कम से कम 1:1 आपको टारगेट लेना है। समझ रहे हो मेरी बात? इट मीन्स अगर आपका लॉस 1.1%, अगर आप लेवरेज ले रहे हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में, यानी 10x लेवरेज ले रहे हो, तो आपका यानी 10% से 11% हो जाएगा। यानी अपने अकाउंट जो है आप लॉस कर रहे हो $10 से $11। अगर प्रॉफिट होगा तो कम से कम आपका $11 का। समझ रहे हो मेरी बात? ये 1:1 रिस्क टू रिवार्ड रेशो कहते हैं इसे। कितना कहते हैं? 1:1। यानी जितना आप लॉस कर रहे हो उतना कितना आप जो है रिवार्ड ले रहे हो, उससे कम नहीं ले रहे हो। अगर आपने 5 ट्रेड लिए तो आपने 5 ट्रेड में यानी 3 विन किए, 2 लॉस किए, तो कम से कम फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, दूसरी बात अगर मार्केट जो है सेम होने से इसी तरह से अपट्रेंड जा रही है, और ऐसे ब्रेकआउट पे आपने यहाँ पे एंट्री की, और सेम जो है आपने यहाँ पे एंट्री की, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, आप फिर से यहाँ आओगे, यहाँ पर टूल को यूज़ करोगे, यहाँ पे जहाँ पे एंट्री की आप वहाँ पे लगाओगे इसको, जहाँ पे स्टॉप लॉस है वहाँ पे इसको यहाँ पे सेट करोगे, एंड देन आपका देखो लॉस कितना है, 0.7% आ रहा है यहाँ पे। इट मीन्स बहुत, अगर 10x लेवरेज के साथ हम जाएंगे, $100 का अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो रिस्क हमारा है $7 का जा रहा है। 0.7% को हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7% हो जाएगा। 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7% हो जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इतना आपको ज़रूर मालूम होगा। तो $7 का आपका लॉस हो रहा है, $7 का लॉस हो रहा है। दैट मीन्स ये भी आपके अंदर ही लॉसेस की जो रेंज है 20 से 30% की लॉस में आ रहा है। इट मीन्स आप अफोर्डेबल हो, लॉस को अफोर्ड कर पा रहे हो। ओके फाइन है, तो आपकी माइंड सेट भी डेवलप है कि ठीक है भाई मैं लॉस झेल सकता हूँ ये। तो आप लॉस, अब हमने पहले बात की 1:1, अब बात करेंगे
यहाँ तो आप 1:1.5 यानी कहाँ पे आ रहा है, ओ यहाँ पे आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आप तो इतना लें, यहाँ तो जो 1:2 यानी जितना आप लॉस करें उसका डबल लें, यानी लॉस कितना करें, $60 करें तो आप जो है $14 का प्रॉफिट करें। समझ आ रही है मेरी बात? अगर मुझसे पूछोगे बिगिनर लेवल पे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो कम से कम पहले जो है कुछ टाइम तक जो है आप बहुत ही स्मॉल रिस्क से 1:1 को हिट करने की कोशिश करें कि 1:1 जब हिट हो जाएगा मैं अपनी मार्केट से निकल जाऊंगा, दैट से फिर नेक्स्ट डे सोचूंगा कि मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिली। उसके बाद आपको रिग्रेट नहीं करना कि मार्केट कितना ऊपर गई, मार्केट कितना नीचे चली गई, यार मैंने शॉर्ट किया था मार्केट में 1:1 लेके निकल गया, मार्केट और नीचे चली गई। ऐसा नहीं सोचना कि यार मार्केट में लॉन्ग किया था 1:1 लेके अभी खड़ा रहता तो शायद स्टॉप अपने आप को कंसिस्टेंट रहता, ट्रेड में स्टे रहता तो शायद और मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ये ग्रीड और फियर और होप की बात है जो हमने इमोशंस में बात कर ली है, वो इन्वॉल्व नहीं करें। हमें अपना माइंडसेट बनाना है। पहले आप माइंडसेट बनाओ कि मुझे 1:1 ही लेना है और अब मेरा लॉस होगा 10 या $20 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। अगर लॉस अगर 10 हो रहा है तो प्रॉफिट भी 10 ही होगा, दैट्स इट। यहाँ तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, यही मुझे सोच के चलना है। कम से कम 30 ट्रेड ले लो आप इससे, और उसमें देखो अपनी रेंज कितनी आ रही है। अगर आप 20 से 25 ट्रेड विन कर पा रहे हो तो आप फिर जो है 1:1.5 पे जाओ, फिर जो है 1:2 पे जाओ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करोगे, तभी ट्रेडिंग में जो है आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट देखोगे। तो इसे कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। कितना आप रिस्क ले रहे हो, कितना आप रिवार्ड ले रहे हो, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके गाइस, तो हमने पहले अभी जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो के बारे में इजीली हम समझ लिया, बहुत इजी वे में मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होता है। अब हम बात करेंगे हिट रेट के बारे में। अब हिट रेट जो है ऑलरेडी इस पर बहुत सारी कैलकुलेशन हुई पड़ी है, तो मैंने यहाँ पे की नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लेगा, इस वजह से मैंने ऑलरेडी करके रखी है। तो आपको यहाँ पे मैं इजीली समझा देता हूँ कि रिस्क हिट रेट जो होता है क्या है। अब हिट रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं आपका जो है विन रेट है, मान लेते 50% है, ठीक है। विन रेट यानी आप ओवरऑल जो रिजल्ट आपका निकलता है ट्रेड करने के बाद, एक 10 डेज के बाद 20 डेज के बाद जो आपका विन रेट होता है वो 50% है। तो यानी अब ये कैलकुलेशन हुई है कि after every 8 trades you will face a streak of 3 losing trades। इट मीन्स हर 8 ट्रेड करने के बाद आपका जो पॉसिबल, ये ऐसा सर्टेनली नहीं है कि हर बार होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने की रखी है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों ने एक्सपीरियंस किया है। वो कहते हैं कि आफ्टर एवरी 8 ट्रेड्स यू फेस स्ट्रीक ऑफ 3 लूजिंग ट्रेड्स। स्ट्रीक का मतलब है कि लगातार, यानी हो सकता है कि 8 ट्रेड के बाद आप जो है 3 ट्रेड जो है एक साथ लॉस करो। अगर मान लेते हैं जो हमने रिस्क मैनेजमेंट में जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो के बारे में बात की, मैंने थोड़ी देर ये भी बात की, मान लेते हैं जो है आप जो है 30% लॉस ले रहे हो, ठीक है। अगर 30% आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड में, इट मीन्स कि आपने तो 8 ट्रेड के बाद अपना अकाउंट ही पूरा उड़ा दिया। और दूसरी कैलकुलेशन है कि आप जो है after every 16 trades you will face a streak of 4 losing trades। अगर आप फिर भी 20% ले रहे हो यहाँ पर जो है अपने अकाउंट का रिस्क ले रहे हो, तो इट मीन्स यहाँ पे भी आपने जो अपना अराउंड 80% या 100% अपने अकाउंट तो उड़ा दिया, ब्लो क्या आपका अकाउंट। आपको ऐसा नहीं कि कोई लेता नहीं, ज़्यादातर लेते हैं, ज़्यादातर 20% 30% रिस्क ले लेते हैं पर ट्रेड में, और जो है उन्हें मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रिस्क लेते, क्योंकि मैंने भी ले रखा है, मैंने अपने पास में अपना अकाउंट बिलो करके रखा है, तो मैं ये चीज़ को समझ पाता हूँ, ठीक है। तो यही टूल्स हैं जो आपको समझना है कि, और दूसरा क्या है कि आफ्टर 32 ट्रेड्स, अगर 32 ट्रेड के बाद हो सकता है कि यू विल फेस स्ट्रीक ऑफ 5 लूजिंग ट्रेड्स। अगर आप यहाँ पे भी 20% जो है रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड पे, तो आपने 5 ट्रेड लूज कर दिए एक साथ, तो आपने एक साथ 5 ट्रेड में अपना अकाउंट बिलो कर दिया। इसके हिट रेट का बहुत इशू होता है, जो ये बहुत हिडन चीज़ें, बहुत कोई चीज़ें बात नहीं करता, समझ नहीं आती लोगों को, लेकिन होता है क्योंकि मैंने चीज़ फेस की है और मैंने सीखी है, अपना अकाउंट भी बिलो किया है, तो यही मैं आपको समझा पा रहा हूँ। पोजीशन साइजिंग, आपको अगर ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो कि अगर चीज़ है तो वो है पोजीशन साइजिंग साइजिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या फंडा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। इट मीन्स कि अगर आपका जो $1000 का अकाउंट है ना, ठीक है, और आपका जो है हमने कहा था आप रिस्क ले रहे हो तो कम से कम जो है 2% से 3%, और आपका, मैं आपको ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से समझाता हूँ, जो कि मैं चीज़ इस्तेमाल करता हूँ। मैं कैसे करता हूँ कि मैं हर ट्रेड पे जो है मेरा फिक्स है, ये फिक्स कर लो ना, कितना मज़ा आ जाएगा ट्रेड करने में।
आपका जो हर ट्रेड में मेरा फंडा होता है कि मैं क्या करता हूँ, हर ट्रेड में मेरा $100 यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए, और मैं ट्रेड वही लेता हूँ जहाँ पर मुझे जो है कम से कम जो है मेरा लॉस जो होता है इसमें 20% से लेकर 30% जो है मेरा मैक्सिमम होता है। इससे मैं ज़्यादा लॉस झेलता ही नहीं हूँ, इससे कम मतलब यही होता है मेरा। यहाँ तो लॉस होगा $20 से $30 का, यहाँ प्रॉफिट होगा इससे डबल का, यही मैं लेता हूँ, उससे ज़्यादा देता ही नहीं हूँ। तो मेरा इनिशियल स्ट्रेटजी तो मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ। मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा कि अगर ये मार्केट के अंदर ये नहीं, मैं और जो बात आती है लेवरेज की, और लेवरेज में यूज़ करता हूँ 10x की। इट मीन्स कि अगर मैं मान लेते हैं फॉर सपोज मार्केट जो है, मैंने आपको पहले समझाया था कि मार्केट अगर मान लेते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करिए और हमने यहाँ पे एंटर किया है अराउंड इस जगह पे, तो मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग पोजीशन के लिए टूल यूज़ करता हूँ जो कि ये मुझे हेल्प करता है। अगर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, मैं देखता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे जा रहा है, 0.5% पे जा रहा है, 0.5% पे जा रहा है। तो कम से कम मैं 15 मिनट का टाइम यूज़ करता हूँ, तो उसमें कम से कम 0.5 तो नहीं जाता, कम से कम मार्केट कभी 1% स्टॉप लॉस रहती है तो कभी 2% तक चला जाता है। इट मीन्स कि मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 1% है, तो मैं कम से कम इसका रिवार्ड लूँगा 1:1.5 तक ले लेता हूँ, कभी 1:2 लेता हूँ। तो इट मीन्स अब देखो 1% है मेरा लॉस, 1% लॉस है, ठीक है। यानी अगर मैं 10x के मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा $10 का लॉस हो जाएगा। ये मेरा अफोर्डेबल है, मैं तो 20 से $30 का लॉस अफोर्डेबल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी कम आ रहा है मेरे लिए, और भी बेटर है ट्रेड में, मतलब माइंडसेट बना रहेगा। लॉस हुआ तो फिर भी ठीक है, मैं और लॉस ले सकता हूँ क्योंकि मैंने तो कैपेसिटी $30 की है, तो $30 की लॉस कैपेसिटी। इट मीन्स अगर मैं $1 लॉस हुआ तो मैं दोबारा भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो अगर मैं विन कर रहा हूँ तो इसका 2% यानी कितना है 1.5% विन होगा, तो मेरा हो जाएगा $15। मान समझ आ रही है मेरी बात? आपको जो है परसेंटेज के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। परसेंटेज इसके हिसाब से ये नहीं, अगर आपने मार्केट में मान लेते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ। फॉर सपोज मान लेते हैं जहाँ पे आपने जो है एंट्री की है, और ये एक बियर फ्लैग, शायद आपको टेक्निकल टूल नहीं मालूम तो मैं आपको समझा दूंगा। ये बहुत ही ये मैं ट्रेड भी लिया था, बहुत इम्पोर्टेंट मज़ा वाला ट्रेड था, और यहाँ पे फास्ट शॉर्ट पोजीशन हमने ओपन की। अब हमारा लॉस कहाँ पे आ रहा है, कम से कम मैं लॉस तो ही यहाँ पे रखूँगा। देखो कितना आ रहा है 2% का, ठीक है, और मैं जो है कम से कम 1.5 लूँगा। देखो ये हिट हो गया हमारा। अगर मेरा 2% लॉस होगा, 10x लेवल $100 यूज़ कर रहा हूँ, और उसका जो है 1% होता 2% होता है $2, ठीक है। अगर 10x लेवरेज लिए तो $20 हो जाएगा, यानी मेरा लॉस है यहाँ पर कितना $20 का, ठीक है। लॉस होगा $20 का होगा, और मेरा प्रॉफिट करो 1.5 का, और 1.5 कितना बना है यहाँ पर $30 का, समझ रहे हो। इट मीन्स के इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो यही आपका यू हैव टू कैलकुलेट योर लॉस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको लेवरेज भी सेट करनी पड़ेगी। आप फिक्स कर दो अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट कि आपने जो है मुझे लेवरेज इतनी लेनी है, और मुझे अकाउंट का यूज़ इतना करना है, और मेरा यूज़ अकाउंट का इतना होगा। मेरा लॉस फिक्स है, $10 से $20 से मैं ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। उसके बाद जो है आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मैं तभी ट्रेड करूँगा जब मेरा लॉस जो है मेंटेन रहेगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। समझ आ रही है? इस तरह से हम जो है पोजीशन साइज को, जो मैं टूल यूज़ करता हूँ, जिस तरह से मैं समझता हूँ, मुझे मज़ा आता है, ट्रेड इजी लगता है, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना रिस्क मैनेजमेंट को, और लेवरेज के साथ इजी हो जाता है मेरे लिए रिस्क को डिफाइन करना कि कितना रिस्क हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर 2% जा रहा है, मैं लेवरेज ले रहा हूँ 10x को 2% से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20%, और 20% जो है $100 का बन जाता है $20। इट मीन्स कि ये मेरा लॉस अफोर्डेबल है, मैं लॉस कर सकता हूँ। तो मेरा मैनेज हो गया, मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे, आपको स्टॉप लॉस से माइनस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करने पड़ेगा आप कितना रिस्क ले रहे हो, फिर जाके क्वांटिटी निकलती, कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, डजंट मैटर। मैं सिंपल यूज़ करता हूँ परसेंटेज भाई। 2% है, 10x लेवरेज है, 20% हो जाएगा। 20% मेरे $100 यूज़ करता हूँ हर ट्रेड में, उसका हो जाता है $20। तो ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, और मैंने $100 लगाए, मैंने यूज़ किया, और जो है मेरा प्रॉफिट होगा या तो 1:1 होगा, 1:1.5 होगा, या 1:2 होगा। जो भी होगा वो मैं अकॉर्डिंग टू द लेवल्स यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड क्यों यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली वहीं पे जो है एक इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे उठ सकती है, एंड एग्जैक्टली वही हुआ, वहीं से मार्केट जो है यहाँ पे बूम हुई ऊपर की तरफ से।
मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आपने बहुत से कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने इसे क्या सीखा और इस वीडियो से आपको कितनी वैल्यू मिली। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, शायद वो भी इस लॉसेस से बच सके और ट्रेडिंग की जो है वर्ल्ड में और ग्रो कर सके। थैंक यू सो मच।